नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी हूँ पिता का अपमान कैसे सहूँ। अरे बहू, मिठाई तो मंगा ली थी ना। सरला जी ने रसोई में काम करती बहू पायल से पूछा। जी माँ जी, अब बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। खाना तो बन गया है, पायल बोली। नाश्ता तू रहने दे, मैंने विवेक को बोल दिया है, वह बाहर से ले आएगा। तू कितना काम करेगी, खाना भी बनाया है। चल जा, अभी थोड़ा आराम कर ले, सुबह से खड़ी है। सासू माँ की बात सुन पायल अपने कमरे में आ गई। सच ही था, सुबह से ही काम में लगी थी बहू। अब जाकर थोड़ी बैठी तो आराम मिला। पायल की शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे। ससुराल में उसके ससुर मनोहर जी, सास सरला जी, जेठ प्रताप जी, जेठानी कविता, पति विवेक और एक नंद शोभा, जिसकी 3 साल पहले शादी हो गई थी। जेठ जेठानी नौकरी के चलते उसकी शादी के पहले ही दूसरे शहर में रहते थे और त्योहारों में उनका आना जाना लगा रहता था। और विवेक को एक ही बेटा था, शिवम। आज पायल के पिता और भाई त्योहार देने आने वाले थे, इसीलिए सरला जी सारी तैयारियां देख रही थी। पर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पायल के मायके वालों का इतना सत्कार किया हो। कमरे में बैठी पायल बीते सालों की यादों में खो गई। जब उसकी शादी तय हुई थी, विवेक ने उसे किसी शादी समारोह में देखा था और कुछ दिन बाद में अपने माता पिता और बड़े भाई को शादी का प्रस्ताव लेकर उसके घर भेज दिया था। पायल का एक छोटा भाई था, सौरभ, जो उससे 7 वर्ष छोटा था। उस समय वह हाई स्कूल में पढ़ रहा था। पिता का अपना व्यवसाय था। हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। वैसे तो उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करने वाले मेरे बेटे को भला रिश्तों की क्या कमी होगी, यह तो आप लोग भी बखूबी समझते हैं। विवेक की माँ सरला जी पायल के माता पिता के समक्ष अपने बेटे की बढ़ाई करने में लगी थी। जहाँ सरला जी बातों के छल्ले उड़ा रही थी, वहीं उनके पति मनोहर जी और बड़ा बेटा कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, या फिर सरला जी की बातों के सामने उनके लिए बात करने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं था। खैर, पायल से मिलकर सरला जी बेटे की पसंद को नकार ना सकी। रूप और गुण दोनों में ही पायल उनकी कसौटी पर खरी उतरी थी। फिर रिश्ता पक्का करते समय भी वह बोली थी, हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए, पर बारात का स्वागत अच्छे से कीजिएगा, ताकि बिरादरी में हमारी इज्जत धूल में ना मिल जाए। उसकी फिक्र मत करिए बहन जी, मेरी एक ही बेटी है। मैं धन्ना सेठ तो नहीं, फिर भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पायल के पिता ने उन्हें आश्वासन दिया। रिश्ता पक्का होने के 6 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला था। दोनों पक्ष जल्दी शादी चाहते थे, पर कोई शुभ मुहूर्त ना होने की वजह से दोनों को मानना पड़ा। पायल के घर शादी की तैयारियां थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। लड़की वालों को वैसे ही बहुत ही तामझाम करना पड़ता है। पैसे का इंतजाम हो पाएगा क्या? आप तो बहुत कुछ देने का सोच रहे हो, पायल की माँ ने उसके पिता से पूछा। हाँ हाँ, सब सोच रखा है। एक क्लाइंट से बहुत बड़ी पेमेंट आने वाली है अगले कुछ दिनों में। बस काफी कुछ वहीं से निपट जाएगा। उन लोगों ने तो कोई मांग नहीं रखी, सब ऐसे ही कहते हैं, पर हमें तो देना ही है। कुछ दिन और बीते। एक दिन शाम पायल के पिता को एक फोन आया, जिसे सुन वो धक रह गए। उनकी हालत देख पायल दौड़कर उनके लिए पानी ले आई। सब ने फटाफट उनके हाथ पैर मले। बाद में उन्होंने बताया कि जिस क्लाइंट से पैसे आने वाले थे, उनका सारा परिवार एक एक्सीडेंट में मारा गया है। उन्हें उसके और उसके परिवार के लिए बहुत दुख था। बरसों से वह उनके साथ अपना व्यापार कर रहे थे, पर इस वक्त उन्हें पायल की शादी की भी चिंता खाई जा रही थी। खैर, शादी का दिन भी आ गया। पायल के पिता ने व्यापार में से कुछ पैसे निकाले और एक बड़ी रकम बाजार से उधार लेकर बारात का स्वागत किया, पर पायल को ब्याह में कुछ खास ना दे पाए। बहू, तेरे पिता ने तो हद ही कर दी। माना, हमने मना किया था, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि कुछ भी ना दें। कमाल है भाई, हमें थोड़ी ना कुछ देना था। जो भी देते अपनी बेटी को देते। सरला जी की बातों से पायल की आंखों में आंसू आ गए। फिर तो बाद में सरला जी पायल को ताने देने से बाज नहीं आती। मनोहर जी बहुत बार बात बात पर पर्दा डालने की कोशिश करते, पर सरला जी की आदत छूटती नहीं थी। विवेक पायल को दुखी देखना नहीं चाहता था, पर माँ के सामने उसके मुंह से बोल ही नहीं निकलते।
पायल की आंखें रह रहकर उनके तानों से बरस पड़ती। शायद सरला जी चाहती भी यही थी। एक तो बेटे की पसंद और दूसरे दान दहेज मन मुताबिक ना मिल पाने से अपनी कुंठा शायद इसी तरह से जाहिर करती। पायल के जीवन में एक बात अच्छी थी, उसकी नंद शोभा की शादी नहीं हुई थी। तब तक वह उसकी ढाल बनकर रही। अपनी भाभी के लिए वह माँ से भी उलझ जाती। कविता के साथ पायल का सहेलियों वाला रिश्ता था। वह भी पायल को सब कुछ अनसुना करने को कहती, पर अंदर से वह जानती थी कि इतना आसान नहीं। सास को कुछ कहने की उसकी हिम्मत ना होती। ज्यादा से ज्यादा वह अपने पास बुला सकती थी, पर सरला जी वहाँ ज्यादा टिकती ही नहीं थी। वह कुछ दिन पायल के लिए किसी स्वर्ग से कम ना होते। पायल को याद था कि कैसे पापा ने धीरे धीरे अपना व्यवसाय संभाला था। सौरभ की पढ़ाई पर भी खर्च हो रहा था। कोई भी दिन त्योहार आता तो उसके पापा जो बन पड़ता लेकर आते। सरला जी तो उनके अभिवादन का जवाब देना भी जरूरी ना समझती। उनकी नज़र तो उनके द्वारा लाए गए तोहफों को ही तोलती रह जाती। पापा हाथ जोड़े खड़े रहते, तब पायल ना जाने कैसे अपना दर्द छुपा लेती। यह तो वही जानती थी। अपने मायके में उसने अपनी सास के व्यवहार के बारे में नहीं बताया था। पहले से ही दुखी अपने माता पिता को यह सब बताकर वह और दुखी नहीं करना चाहती थी, पर अनुभवी माँ उसकी आंखें पढ़ लेती और जानती थी एक हंसती हुई आंखों के पीछे एक बहुत बड़ा सैलाब छुपा कर बैठी है उनकी बेटी। सच में एक बेटी के माता पिता कई बार कितने मजबूर हो जाते हैं। पायल के माता पिता से बेहतर कौन है जो यह बात समझ सकता था। खैर दिन बीत रहे थे। सौरभ भी अब बड़ा हो गया था। पिछले साल इंजीनियरिंग के बाद MBA कर उसकी प्लेसमेंट एक बड़ी कंपनी में हो गई थी। कोशागर बुद्धि तो वह शुरू से ही था। पिता का व्यापार भी बड़ी रफ्तार पकड़ चुका था। समय जरूर लगा, पर अब वह बेहतर स्थिति में थे। पायल का भाई सौरभ जब पायल के घर आया, उसके साथ लाए तोहफों से सरला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। सौरभ इतना कुछ? पायल बोली। यह तो कुछ नहीं है दीदी, अब तुम्हारा छोटू बड़ा हो गया है और कमाने लगा है, अब कोई चिंता नहीं। उस समय पायल को सच में लगा दीदी दीदी कहकर पीछे भागने वाला उसका छोटू आज कितना बड़ा हो गया है और कैसे उसकी ढाल बन गया है। आज बरसों बाद पायल खुलकर मुस्कुराई थी। सौरभ के जाने के बाद सरला जी तो जैसे हैरान ही रह गई। आज उन्होंने पायल को कुछ नहीं कहा। शोभा भी आज के दिन अपनी भाभी के लिए दिल से खुश थी। सरला जी के व्यवहार में भी बदलाव आ गया था, जिसे सब घर वाले महसूस कर रहे थे। अब त्योहार के मौके पर पायल के भाई और पायल के पिताजी आने वाले थे। उससे ज्यादा सरला जी का उत्साह देखते ही बनता था। पायल उनकी ओछी मानसिकता पर हैरान थी कि कैसे रुपए पैसों से रिश्ते पल भर में बदल जाते हैं। आइए आइए भाई साहब, बहुत देर कर दी। सरला जी की आवाज आई तो पायल भी वहां जाकर खड़ी हो गई। सौरभ और उसके पिता ढेरों तोहफे लाए थे। पायल पिता से लिपट गई। बहुत याद करती है आपको, सरला जी चाशनी में लपेट लपेट कर कह रही थी। मनोहर जी भी आ गए। आज एतवार होने की वजह से विवेक भी घर पर ही था। सरला जी पायल के साथ भाग भाग कर उनकी आवभगत कर रही थी। पायल खुश थी कि आज उसके पिता को उसके ससुराल में वह सम्मान मिला था जिसके वह हकदार थे, पर इस सम्मान के पीछे सरला जी की नीयत भी किसी से छुपी नहीं थी। जाते वक्त पायल के पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, खुश रहे मेरी बच्ची। बहुत छुपाते हुए भी उनकी आवाज भर आई थी। पायल पिता से फिर से लिपट गई थी और अंदर जमा सैलाब आंसुओं के रूप में बह निकला। आज उसे किसी ने नहीं रोका था। शायद सब जानते थे कि इस सैलाब का बह जाना जरूरी था। दूसरी तरफ सरला जी उनके साथ लाए तोहफों और मिठाइयों के डिब्बे गिन रही थी। दोस्तों, दहेज एक ऐसी कुरीति है जिसे लड़की के माँ बाप और लड़की को बहुत कुछ भोगना पड़ता है। इस कुरीति को दूर किया जा सकता है अगर आज का युवा वर्ग सामने आकर बेड़ा उठाए, दहेज ना लेने और ना देने की बात पर अड़िग रहे, तो बेटियों के माँ बाप के सिर से काफी सारा बोझ हल्का हो सकता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।